टीवी चैनल की हैसियत नहीं है कि वो ये खबर बताएगा। मैं 2 दिनों से टीवी चैनल देख रहा हूं। पता है टीवी चैनल क्या दिखा रहा है आपको? तरह तरह की कहानियां दिखा रहा है, पैकेज दिखा रहा है। यमुना में लाश तैर रहे हैं, इलाज नहीं है, दवाई नहीं है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है, गांव गांव में कोरोना फैल गया है, कोरोना का क्या इलाज है, क्या एहतियात बरतें। लेकिन प्रधानमंत्री को बचाने की साजिश हो रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ मुख्यमंत्री को लपेट लो, गोवा के मुख्यमंत्री को लपेट लो, नीतीश कुमार को लपेट लो, लेकिन योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और मेरे छवि पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मीडिया की भाषा बदल गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कोरोना में मौत के लिए कैसे इस देश का सिर्फ प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। कोरोना फैला, बिना प्लानिंग के इसने लॉकडाउन लगा दिया। नतीजा इस देश में लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की मौत हुई, पुलिस या डंडे सहने पड़े, रोजगार चौपट हो गया। जबकि उस समय कोरोना बहुत ज्यादा मारक नहीं था, वो म्यूटेंट 1 था। उसके बाद इस शख्स ने सेखी बघाड़ना शुरू किया और पैसे बटोरना शुरू किया पीएम केयर्स फंड के नाम पे। अब कैबिनेट की बैठक में इसने कहा है कि पीएम केयर्स फंड से जो वेंटिलेटर खरीदे गए हैं वो खराब है, इसकी जांच होगी। शर्म आनी चाहिए इस शख्स को कि प्रधानमंत्री इतनी भी हैसियत नहीं। दरअसल होगा क्या, ये आदमी, इसके लिए न विदेश मंत्री है, न हेल्थ मिनिस्टर है, न रक्षा मंत्री है, सब कुछ क्रेडिट खुद लेता है। ये इसरो चला जाएगा, ये आधार सीरम इंस्टीट्यूट चला जाएगा, बायोटेक चला जाएगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आपकी मौत के लिए शख्स कैसे जिम्मेदार है, कैसे इसकी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। पहले पीएम केयर्स फंड के पैसे आए, एक घमंडी आदमी, इसने एक चुनाव नहीं जीता कभी, इसने जीवन में एक चुनाव नहीं जीता, सीधे मुख्यमंत्री बन गया। उसके बाद इसने लाशों की राजनीति करके लगातार बैक टू बैक चुनाव जीता। ईवीएम लाश की राजनीति, ईवीएम लाश की राजनीति, हिंदू मुस्लिम और कॉर्पोरेट जगत से। इसने इसके अपराध शास्त्र का ये छात्र रहा है बचपन से। उसके बाद ये पीएम केयर्स फंड में, उसके बाद उस समय मारक नहीं था कोरोना, उसके बाद भी इसके गलत फैसले से लाखों करोड़ों लोग की जिंदगी बदल गई। लोग मर गए, ट्रेन से कट के मर गए, रास्ते में मर गए, भूखे मर गए, प्यासे मर गए। उसके बाद इस शख्स ने पीएम केयर्स फंड के नाम पर पैसे बटोरे और फिर इसने देश को सेखी बघाड़ दी कि मैंने कोरोना को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद इस शख्स ने अनाउंसमेंट भी कर दिया। उसके बाद ये पूरी दुनिया में अपना दावा करने लगा, जो वैक्सीन गुरु कहलाने लगा। आपको पता है भारत में जो 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, एक एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, जिसको आधार पूनावाला बना रहा था, और एक कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक का था। भारत बायोटेक ने पहले ही कहा था कि हम सबको देना चाहते हैं। भारत में रोज महीने में 25 करोड़ वैक्सीन बन सकता है, इतनी सारी कंपनियां हैं। सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत वैक्सीन का, लोग ठेका पर यहां बनवाते हैं। लेकिन इस शख्स ने वैक्सीन से कमाई करने के लिए सिर्फ 2 लोगों को कहा, इनका कोई 1 रुपया नहीं दिया इसने, लेकिन लाइसेंस नहीं देने दिया किसी को। तो भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका बाप आधार पूनावाला का बाप साइरस पूनावाला भी अब भाग गया इस देश से, दोनों कंपनियों ने वैक्सीन बनाना शुरू किया। उसके बाद ये महामारी आ गई, ये शख्स वाहवाही करता रहा, एक चौवन्नी खर्चा नहीं किया। ये वैज्ञानिक भी बन जाता है, ये सीरम इंस्टीट्यूट भी घुमाता है, ये सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करता है। सोचिए, ये किताब पलटता है, वहां भी फोटो खिंचवाता है, मां से मिलता है, वहां भी फोटो खिंचवाता है। ये 25 तरह के बहरूपिया है, ये कोरोना का बाप है। इतना बहरूपिया देखा है आपने? इसकी तस्वीरें देखिए। कोई आदमी सोचिए फाइल पर दस्तखत करते समय फोटो खिंचवाता है। ये सिर्फ फेस मेकिंग हेडलाइंस है। एक पत्रकार के तौर पे मैं बता रहा हूं, ये आदमी प्रोपगेंडा क्रिएट करता है, सिर्फ अपने आप को प्रोपगेट करता है, और ये गोएबल से भी बड़ा प्रोपगेटर है। फर्जी अल जजीरा, द रॉयटर्स, द गार्डियन नाम के वेबसाइट बनवा के अपना प्रचार करवाता है, और एक पोस्टर कोई साड़ दे दिल्ली में कि हमारे वैक्सीन विदेश क्यों भेजा, तो 25 लोग की गिरफ्तारी हुई, जो मजदूर थे, लाचार थे, बेबस थे। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस कोरोना के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति जिम्मेदार है। वो शख्स किसी भी की बात नहीं सुनता है, और उसकी वजह से जो 1 साल का समय मिला था, ऑक्सीजन प्लांट्स लग सकते थे, बेड बढ़ाए जा सकते थे, वेंटिलेटर अच्छे आ सकते थे, आपकी जान बच सकती थी। ये सिर्फ और सिर्फ नरसंहार है। ये बीमारी से मौत नहीं है, लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, और इसलिए गंगा में लाशें तैर रही है, और उसको भी मैनेज करने की कोशिश हो रहा है मीडिया के जरिए। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था,
और इस शख्स की बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये डप और संखी है, अंदर से खाली है, एक घमंडी शख्स है। ऐसे लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बंदर के हाथ में उस्तूरा लग गया है। कुछ आज की चौंकाने वाले वीडियो दिखा रहा हूं। आरएसएस का प्रमुख मोहन भागवत ने पता है कल क्या कहा था कि जो मर गए वो मुक्त हो गए। उसको कहिए कि तुम खुद मुक्त होकर दिखाओ, तुम मर के दिखाओ। ये आपके परिजनों की मौत पर अट्ठहास कर रहा है, हंस रहा है। और ये देखिए संघियों को, ये गली गली में धुआं फैला रहे हैं। इससे ऑक्सीजन आएगा या पॉल्यूशन बढ़ेगा, इन बेशर्मों को कौन समझाए। हरियाणा में देखिए क्या स्थिति है। सांड, सोचिए गाय मरती तो क्या होता, सांड अस्पताल में घूम रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। अंशुमान तिवारी ने ट्वीट किया है। और अमित शाह की देखिए, अमित शाह पिछले कितना साल से गृह मंत्री है, उसके गांव में 690 की मौत है। और समझिए कि वहाँ वेंटिलेटर तक नहीं है अमित शाह के गांव में। अरे ये लोग गुंडे हैं, इनकी पूरी नर्सिंग एंटी ह्यूमन हुई है। ये विज्ञान में भरोसा नहीं करते। एक बताऊंगा, एक तो त्रिवेंद्र रावत जो है उसने अब बोल दिया है कि मरीजों को वो बताऊंगा मैं। ये देखिए 4 गांव में अब तक कोरोना से 690 मौत, 7% वैक्सीनेशन, वेंटिलेटर, कोविड सेंटर बंद, राम भरोसे सरकारी अस्पताल, बाकी सब चंगा है। ये देखिए, ये आगे भी बताऊंगा। और 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया इस पोस्टर के लिए। सोचिए ये सरकार योगी और मोदी की प्लानिंग है कि कुछ लोगों को डरा दिया जाए, जो मदद कर रहे हैं उनको डरा दिया जाए, जो सवाल पूछ रहे हैं उनको डरा दिया जाए, ताकि इनके बारे में कोई लिखे नहीं। एक मिश्रा है, बीएचयू में अपने आप को डीन कहता है, इतना जातिवादी, घोर जातिवादी है। इस पर एफआईआर होनी चाहिए SC/ST के तहत। इसने कहा कि बाबा साहब के भीम का संविधान का अपमान किया है। इसने कहा कि बाबा साहब के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उससे नकली डॉक्टर बनते हैं। इस पर तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और देश की 16 कंपनियां मिलकर बना सकती है हर महीने 25 करोड़ वैक्सीन, यानी पूरे देश के हर आदमी के लिए, लेकिन इनको लाइसेंस नहीं दिया गया। ये मोदी की करतूत है। आप इस मौत के लिए किसको जिम्मेदार बनाएंगे? अखबार देखिए। और मोदी विरोधी पोस्टर लगाने के जुर्म में दिहाड़ी मजदूर 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सरकार पोस्टर से डरती है। और भास्कर का कुछ अब कैरेक्टर बदल गया। भास्कर ने खबर कर दी है कि अगर सबको मौका मिलता तो 25 करोड़ महीने में डोज बनते। सोचिए 3-4 महीने में हमारा वैक्सीन बन जाता और सबको आज वैक्सीन लग जाता। लेकिन आपको इसने मरने के लिए छोड़ दिया है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ मरने के लिए मजबूर है। और ये अभी भी मीडिया के जरिए अपना चेहरा बचाने में लगा है ताकि इससे कोई सवाल ना पूछे। वो सवाल हैं, उत्तराखंड के लोगों के तो भाग ही फूट गए। उनके मुख्यमंत्री को ऑक्सीजन और वैक्सीन के बीच का फर्क पता नहीं। ये वीडियो देखिए, ये शख्स कह रहा है, रिया ये ट्वीट किया है, ये कह रहा है कि सबको ऑक्सीजन मिलेगा, वैक्सीनेशन को ऑक्सीजन कह रहा है। और कोरोना खत्म करने के लिए 21 दिन मांगे थे, अब 421 दिन हो गए। तो ये हैं सूर्य प्रताप सिंह, IAS रिटायर। इनको योगी सरकार केस दर्ज कर देती है क्योंकि ये सही खबर बताते हैं। और पहले ही बताया था, ये जो आपका जो मंत्री है हेल्थ स्टेट मिनिस्टर अश्विनी चौबे, वो फर्जी मतलब किराए पर लेकर एम्बुलेंस को रोज उसका जो है वो ओपनिंग कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि ये देखिए, डीन कौशल मिश्रा को बर्खास्त करो, सबसे बड़ा टैग चल रहा है। ये कितना जातिवादी आदमी है जिसने आरक्षण और संविधान दोनों के खिलाफ बोला है। इसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे शाम में। मैं भी इस खबर पर लगातार बना रहूंगा। इसको तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा। सोचिए कितने जातिवादी लोग हैं ये कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कुछ और बड़ी खबरें जो हैं, डीन कौशल मिश्रा को इस तरह और सच्चाई बताने वाली खबरों से नाराज योगी के अफसरों ने पत्रकार को सीएम मीडिया ग्रुप से रिमूव किया। किसी हिंदू ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे जलाने के बदले बालू में दफनाना होगा। यही वो पोस्टर है, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश की उम्मीद है, जिसके लिए 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेरोजगारी न पूछो, सिलेंडर पेट्रोल न पूछो, हॉस्पिटल न पूछो, स्कूल न पूछो, बस गुणगान करो। ये बहुत ज़्यादा शेयर हो रहा है। और ये तमाम खबरें, जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। आरएसएस की खबरें बहुत ज़्यादा। और ये देखिए, ये वो लोग हैं जो जिनके साथ मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं, जो भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी कर दुगने दाम पर पकड़े गए हैं। और बहुत शानदार एक तमिलनाडु के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर PTR पलेनवल, वो विदेश से पढ़े। उन्होंने कहा कि जो जग्गी वासुदेव है ना, ये व्यापारी है,
ये शिवरात्रि में 5 लाख रुपए, 50,000 रुपए और 5,000 रुपए का टिकट बेचता है। ये धर्म गुरु नहीं, धर्म का धंधा करता है। और शर्मा का बेटा निठल्ला, ये तो दिलीप मंडल लगातार कैंपेन चला रहे हैं। और ये तमाम वो खबरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। और सोशलिस्ट मैगजीन ने ब्लफ मास्टर कहा है प्रधानमंत्री को। तो ये और चित्रा त्रिपाठी को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग कैंपेन चला रहे हैं। और मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन, इसी पोस्टर को लेकर जो है वो बवाल मचा हुआ है। लेकिन सब लोग जो है वो पोस्टर शेयर कर रहे हैं लगातार, कोई डर नहीं रहा है सरकार से। कब तक डरेंगे आप? आपके मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कोरोना से मौत के लिए सिर्फ मोदी जिम्मेदार है। इसकी गलतियों की वजह से आपके पास वैक्सीन नहीं है। इसकी 1 साल का मौका मिला, दुनिया के तमाम देशों ने अपने आप को ठीक कर लिया, लेकिन ये नहीं कर पाया। और आपको पता है कोविड-19 वैक्सीन सरकार, इसमें मोदी सरकार कमाना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इसलिए वैक्सीन उस सबको नहीं बनाने दे रही थी कि वो 150 रुपये में खरीदे और कहीं 400 में, कहीं 600 में, कहीं 1200 में बेचे। तो इसमें भी ये इसके खून में व्यापार है। और कोविड-19 वैक्सीन के दाम पर सरकार का नियंत्रण नहीं, जाने क्यों ये कह रहा है। और दिल्ली में लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है। और मोदी का वो बहरूपिया वाला पोस्टर लगातार शेयर हो रहा है। और दिहाड़ी मजदूर तक को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये थी बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा था। और अमित शाह के गांव में बदतर हालत, 10,000 की आबादी पर 1 बेड और 4 गांव में 690 मौत। यह इस देश के गृह मंत्री का गांव। सोचिए, जो अपने गांव का नहीं हुआ वो आपका हो जाएगा। और इसीलिए रवीश लिखता है, जिसने खोजा उसका नाम चेहरा तक पता नहीं, पर वैक्सीन गुरु बताए जा रहे हैं मोदी। टीके के टोटे के बीच रवीश कुमार का पीएम पर तंज है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपको लेकर आया था। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।